हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि बिंदु ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4 और डी P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी मध्य बिंदु का सूत्र। तो मध्य बिंदु क्या सूत्र होता है? मध्य बिंदु बराबर, इसमें x के जो निर्देशांक है वह होते हैं x1 योग x2/2 और y के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास y बराबर होता है y1 योग y2/2। और ये जो मध्य बिंदु है यह किन्हीं दो निर्देशी बिंदुओं के मध्य बिंदु के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। हमें यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष a, b, c व d दिए गए हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई बिंदु O है, तो यहाँ से AO बराबर होगा किसके? OC के, अर्थात जो O जो बिंदु है वह AC और BD दोनों का क्या है? मध्य बिंदु है। और दोनों ही प्रतिच्छेद करते रहता है एक ही बिंदु O दोनों ही दूरियों का मध्य बिंदु होगा, अर्थात इसके जो निर्देशांक है वह क्या रहेंगे? समान रहेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं A बराबर दिया गया है 6,1 और B बराबर दिया गया है 8,2, C बराबर दिया गया है 9,4 तथा D बराबर है P,3। हमें P का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? AC का मध्य बिंदु के निर्देशांक या फिर AC के मध्य बिंदु का या मध्य बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि जो AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे वही किसके होंगे? BD के मध्य बिंदु के। तो यहां से लिखेंगे x बराबर, x1 होगा हमारे पास 6 और x2 होगा 9। उसके बाद y1 होगा 1 और y2 होगा 4। तो मान रख देंगे x1 है हमारे पास 6 योग x2 है 9 भाग में 2, तो ये होगा 15/2। उसके बाद y बराबर होगा यहाँ पर y1 अर्थात 1 योग y2 अर्थात 4/2, तो ये होगा 5/2। तो बिंदु आ जाएगा हमारे पास O बराबर 15/2, 5/2। तो यहाँ पर जो पहला मान है वह किसका लिखा जाता है? x निर्देशांक का, और दूसरा मान किसका लिखा जाता है? y निर्देशांक का। अब यहाँ पर लिखते हैं BD का या BD के मध्य बिंदु का या बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ से हमारे पास x y का मान है, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान है हमारे पास 15/2 बराबर है किसके? x1 के। अब यहाँ पर हम ज्ञात कर रहे हैं किसके लिए? BD के लिए। तो BD में हमारे पास x1 होगा 8 और x2 होगा P। उसके बाद y1 होगा 2 और y2 होगा 3, परंतु हमें यहाँ पर y1 और y2 की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें मान निकालना है केवल P का। तो यहाँ से मान रख देंगे। तो हमारे पास x1 का मान है 8 योग x2 का मान है P बटा में 2। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास प्राप्त होगा P योग 8 बराबर 15। तो P बराबर यहाँ से आ जाएगा 15 घटाव 8 अर्थात P बराबर होगा 7 है। अतः हमारे पास जो P है उसका मान आ चुका है 7, और ये क्या करना था? हमें ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।